देहरादून में ऊर्जा निगम के कार्मिकों की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। ऐसे में निगम के कार्मिकों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत और आभार जताया। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ऊर्जा निगम के कर्मचारी हर परिस्थिति में ऊर्जा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तत्पर रहते हैं। इस अभिनंदन का हकदार अकेला मैं नहीं हूँ, बल्कि उत्तराखंड प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता इस अभिनंदन की हकदार है, क्योंकि उन्होंने ही हमें इतनी शक्ति दी है कि हम अपने कार्मिकों की भलाई के लिए काम कर सकें, उसके बारे में निर्णय ले सकें, सकारात्मक चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। भाई बहनों, आज के इस आधुनिक युग में ऊर्जा के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। ऊर्जा नहीं है तो कुछ नहीं है। चाहे तारों में बहने वाली ऊर्जा हो या मनुष्य के जीवन में बहने वाली ऊर्जा हो। जैसे अभी यहाँ से एक बिजली चली जाए तो सब कुछ ठप हो जाएगा कि नहीं होगा? हमारे जो कैमरे से बनाने वाले हैं ये भी ठप हो जाएंगे, इनका भी ठप हो जाएगा। इंटरनेट है, कई बार मैं देखता हूँ, यहाँ तो नहीं, लेकिन मीनाक्षी जी जहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, जब मैं गाँव में होता हूँ तो बिजली चली जाती है तो वो इंटरनेट भी ठप हो जाता है, क्योंकि उससे वो जो ऊपर वो लगा रहता है ना, ट्रांसमीटर क्या होता है, नहीं वो छोटा वाला वो एंटीना जैसा, रिसीवर या वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो वो बंद हो जाता है, तो मोबाइल नेटवर्क भी बंद हो जाता है और अनेक स्थानों पर फिर वाईफाई नहीं चलता है। तो क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना कि बिजली नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में शहरों से लेकर सुदूर पर्वतीय गांवों तक बिजली पहुंचाना एक बहुत अपने आप में बहुत कठिन कार्य है, और मैं कहूँ कि बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक बार विद्युतीकरण करने के बाद भी अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कल रात में ये कि एकदम से अचानक तूफान आ गया, कितनी जगह पर बरसात के समय में परेशानी हो जाती है, सिल्ट आ जाती है ऊर्जा हमारे जल विद्युत निगम में, डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें खराब हो जाती हैं, कहीं पावर ट्रिप हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोड होने के कारण से ट्रांसमिशन की लाइनें ठप हो जाती हैं। तो अनेक प्रकार की चुनौतियों को हम सब लोग उसका सामना करते हैं, लेकिन फिर भी ऊर्जा निगम में आप सभी अधिकारी कर्मचारीगण, चाहे वो भीषण गर्मी हो या कपकपाती हुई ठंड या बारिश हो, बर्फबारी हो, प्रत्येक परिस्थिति में प्रदेश की जो ऊर्जा व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए तत्पर रहते हैं और लगातार आप सब प्रयास, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आप सबके द्वारा जो लगातार प्रयास किया जाता है, लगातार प्रयत्न किया जाता है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि आप सबकी चिंता करें, आप सबके कल्याण की चिंता करें, क्योंकि ये पूरा हमारा एक परिवार है। प्रदेश की इकाई में हम सब रहते हैं और सबका दायित्व बनता है मिलजुल कर सबके कल्याण के लिए भी काम करें और सब मिलकर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए भी काम करें। इसलिए आप सभी की मांगों के अनुसार हमने न केवल समयवत वेतनमान की व्यवस्था लागू की, बल्कि नई भर्ती पर मिलने वाली इनिशियल इंक्रीमेंट की व्यवस्था को भी पुनः बहाल करने का कार्य किया है। जब हमने ये निर्णय लिए थे तो किसी पत्रकार भाई ने मुझसे पूछा कि सरकार ये बिजली विभाग के कार्मिकों पर इतना ध्यान क्यों दे रही है। स्वाभाविक सा प्रश्न था, तो मैंने उनसे कहा हमारे तीनों निगमों के जो कार्मिक हैं, वो धूप हो, बरसात हो, रात हो, दिन हो, कोई भी चुनौती हो,
अपनी चिंता किए बिना उत्तराखंड को रोशन रखने के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, उस मेहनत का सम्मान है और उस पर उनके ऊपर हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हमारा ये निर्णय राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों में जो हमारे काम करने वाले सभी लोग हैं, उनका मनोबल ऊंचा रखने के साथ साथ उन्हें और ज़्यादा तेज़ी से काम करने के लिए आप सब ऊर्जा प्रदान करते हैं। थोड़ी ऊर्जा आप सबको भी उसमें से मिलेगी और लगन और ईमानदारी से अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए और आप सब प्रेरित होंगे। भाइयों बहनों, यूजेवीएनएल हमारे राज्य की ऊर्जा का स्रोत है, जो नदियों की धारा से विकास की धारा बनाता है और एक पुल वो रीढ़ है जो इस ऊर्जा को सुदूर पर्वतीय गांवों के हर कोने कोने तक पहुंचाता है और यूपीसीएल विश्वास की वो डोर है जो हर घर, हर गांव, हर उद्योग को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। इन तीनों निगमों की एकता ही उत्तराखंड की शक्ति है।